एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एमपी बोर्ड में जो आपका विषय हिंदी का 3 फरवरी के दिन पेपर है उसके लिए कि यहाँ पर आपको सेट डी आपको बताने जा रही हूँ। उसके पहले मैं आप सभी को 3 इसके प्रश्न पत्र बता चुकी हूँ। देखिए ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट सी है और ये आपका सेट डी है। तो ये 4 प्रश्न पत्र है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए हिंदी के। ठीक है, आप सभी देखिए ये चारों प्रश्न पत्र कंप्लीट कर लीजिए। 100% श्योर है कि आप ये चारों प्रश्न पत्र यदि करेंगे तो आप सभी 80 में से 80 नंबर आसानी से ला सकते हैं। तो आप सभी को ये प्रश्न पत्र अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। हमने विद सॉल्यूशन भी इनका तैयार कर लिया है। उसके लिए एक एप्लीकेशन है, उस पर आपको जाना है। उसके ऊपर आपको पूरे प्रश्न पत्र की विद सॉल्यूशन के साथ में PDF मिल जाएगी। तो ये मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगी कैसे आपको एप्लीकेशन पर जाना है, कैसे आपको इसकी PDF मिलेगी। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है कौन से वाद में, प्रगतिवाद में कि छायावाद में कि प्रयोगवाद में कि नई कविता में। तो इसका आंसर रहेगा आपका छायावाद। दूसरा है कविता आओ मिलकर बचाए में चिंता व्यक्त की गई है। तो किसकी चिंता व्यक्त की गई है? आदिवासी समाज की। ठीक है, इसमें A नंबर का राइट है। तीसरा भारतेंदु काल के नाटककार है। तो भारतेंदु काल के नाटककार आपके हैं शंभुनाथ सिंह। चौथा है कुई की खुदाई किस औजार से की जाती है। तो कुई की जो खुदाई है वो आपकी ठीक है बसोली से की जाती है। किससे की जाती है? बसोली से। पांचवा पत्रकारिता लोकतंत्र का स्तंभ है। तो इसका आंसर रहेगा आपका चौथा। छठा है निम्नांकित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो वो आपका नाभिक है। ठीक है, चलिए इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि कवि ने ईश्वर की डेढ़ सत्ता मानी है। तो कौन सी? एक सत्ता मानी है। दूसरा है काव्य में संधु ककड़ी भाषा का प्रयोग डेडेस ने किया है। तो किसने किया है? कबीर दास ने। तीसरा है मियाँ चारपाई पर बैठे डेडेस का मजा ले रहे थे बीड़ी का। चौथा है लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार लता ने डेडेस रस के साथ अपेक्षाकृत उतना न्याय नहीं किया। तो इसका आंसर आपका रहेगा करुण। पांचवा है डायरी नितांत डेडेस रचना है। तो ये आपकी व्यक्तिक रचना है। और छठा है काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले धर्म डेडेस कहलाते हैं अलंकार। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। उसके बाद में देखिए पहली जोड़ी है आपकी सबसे खतरनाक। तो इसकी जोड़ी है आपकी अवतार सिंह संधू पास। दूसरी जोड़ी है गलता लोहा, इसकी है शेखर जोशी। और तीसरे आपकी आओ अधारी, इसकी जो जोड़ी है देखिए वो जोड़ी आपकी रहेगी जो आधो अधारी है वो जोड़ी आपकी रहेगी बेबी हालदार। ठीक है, ये आपकी तीसरी जोड़ी है। और स्वलेखन की आपकी जोड़ी बनेगी यहाँ पे डायरी। ठीक है, स्वलेखन की जोड़ी है डायरी। और सिमथी की आपकी जो जोड़ी है वो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर। और छठी है तो ये आपका एक निपात शब्द है भाव पल्लव। तो ये आपका भाव विस्तार है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जोड़ी का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में देखिए एक वाक्य में उत्तर है। पहला है रीतिकाल को अन्य नाम क्या दिया गया है। तो श्रृंगार काल दिया गया है। तो इसमें आपका आएगा श्रृंगार। दूसरा है नेहरू जी के सांवले का जवाब किस व्यक्ति ने दिया था। तो पालर पानी ने।
और तीसरा, धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं? तो धरातल पर बहने वाले पानी को पालर पानी कहते हैं। ठीक है, ये आपका इसका आंसर है। और ये जो इसका आंसर है वो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, गलती से मिस्टेक हो गई। ये आएगा हट्टे कट्टे जाट। ठीक है, चलिए चौथा है, पट कथा की मूल इकाई क्या होती है? तो दृश्य होती है। क्या होती है? दृश्य। काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के आपके 2 भेद होते हैं। विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? महाकाव्य कहते हैं। छठा है, सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा भाव पल्लव। ठीक है, चलिए इसके बाद में है सत्य सत्य। पहला है, पुरोहित बंशीधर तिवारी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे, तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है, कुंचन कृष्ण चंदन को सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये बात सत्य है। भारतीय संगीत सुर ताल राग और काल से संबंध है, तो यह आपका सत्य है। डायनी नितांत अंतरंग रचना है, तो यह आपका सत्य है। और गज़ल का अंतिम शेर मक्ता कहलाता है, तो यह आपका सत्य है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं, तो यह आपका सत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है देखिए, तो इसके बाद में छठा प्रश्न, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर बताना है। सातवां, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है? आठवां है, कहानी के तत्वों का उल्लेख। यह आपका 9वां हो गया। 10वां प्रश्न, रेजानी पानी किसे कहते हैं? 11वां है, शब्दकोश संदर्भ ग्रंथ में अंतर बताना। उदाहरण सहित आपको अलंकार की परिभाषा देनी है। ठीक है, इसके बाद में गजल की कुछ विशेषताएं और बारीकाई बताना है। मुहावरों लोकोक्ति में अंतर, अर्थ के आधार पर वाक्य, कवि या त्रिलोचन का निम्न बिंदुओं पर आपको यहाँ पर ठीक है काव्यगत परिचय लिखाना है। ये आपके दूर के धोर सुहाने होते हैं, इसका भाव पल्लव आपको करना है। ये आपका 19वें प्रश्न में पठित गद्यांश है। ये ठीक है, उसको पढ़ना है और ये नीचे दिए गए प्रश्न इसी में से आपको करने हैं। इसके बाद में 20वां प्रश्न पद्यांश है, इसमें आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है इसकी। इसी तरह 21वें प्रश्न में गद्यांश है, इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 22 है और यह आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है, चलिए तो ये हमने सेट पेपर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो आप सभी अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा।